नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। तो हम इस समय पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें अभी तक हमने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे आज एसिटल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? एसिटल्डिहाइड अथवा एथेनल। तो एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड ये हम पढ़ेंगे। अब इसका जो देखिए सूत्र होता है वह है CH3CHO। क्या है? CH3CHO। और इसे हम एथेनल, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए क्या होगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आपका एथेनल। तो इसे हम एथेनल भी कहते हैं। इसकी रचना जो होती है आपका इस प्रकार की रचना होती है। तो आप कहोगे आज हम पढ़ेंगे एसिटल्डिहाइड अर्थात एथेनल। सूत्र है CH3CHO। स्ट्रक्चर इसका है CH3 सिंगल बंध कार्बन, फिर सिंगल बंध हाइड्रोजन और उसके बाद डबल बंधित ऑक्सीजन, ये चीज़ है। अब आइए हम देखते हैं कि इसके बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं और इसके कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एसिटल्डिहाइड बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि है आपका एल्कोहल से। क्या है पहली विधि? पहली विधि है आपका एल्कोहल से। तो देखिए हम एल्कोहल से एसिटल्डिहाइड को 2 प्रकार से बना सकते हैं। एल्कोहल से एसिटल्डिहाइड को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक मतलब है पहले भाग में देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो पहले भाग में हम क्या करेंगे, लेंगे आपका एल्कोहल CH2OH, ये हमने लिया एल्कोहल। तो R है, CH2 है, OH है, इसकी क्रिया हम कराएंगे, मतलब इसे हम सिल्वर अथवा कॉपर की उपस्थिति में गर्म करेंगे। क्या करेंगे? सिल्वर अथवा कॉपर की उपस्थिति में प्रेजेंटेशन में गर्म करेंगे, तब ये बनाएगा आपका R, और उसके बाद बनाएगा C, मतलब ये R है, ये कार्बन मतलब C है, और उसके बाद यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ से एक वो निकल आएगा। तो ये बना लिया आपका RCHO, ये चीज़ बना लिया। प्लस क्या होगा आपका 2 H यहाँ पे है आपका, ये 2 H ऐसे बाहर चले जाएंगे। तो आप कहोगे जब हम एल्कोहल को सिल्वर अथवा कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब क्या बनता है? तब एसिटल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाती है। ये चीज़ हमने देखा। अब देखिए जो दूसरा प्रक्रम है B, उसमें हम कैसे बनाते हैं। तो हम लेंगे RCH2OH। क्या लेंगे? RCH2OH, मतलब एल्कोहल लेंगे, इसकी हम क्रिया कराएंगे हाफ ऑक्सीजन से। किसके साथ? हाफ ऑक्सीजन। इसकी क्रिया हम कराएंगे हाफ ऑक्सीजन के साथ या की उपस्थिति से। तो वो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा आपका RH और CO, ये इतना बनेगा RHCO, मतलब ये ये बनेगा आपका एसिटल्डिहाइड अथवा एथेनल बनेगा। साथ ही साथ क्या होगा आपका, साथ ही साथ ये बनाएगा आपका कि यहाँ पे एक O है भी बचा और यहाँ पे 2 H है, तो ये पानी अर्थात जल के अणु का निष्कासन करेगा। तो आइए इस क्रिया विधि को एक बार फिर से समझते हैं। आप कहोगे ये हमारे पास है एल्कोहल को हम सिल्वर अथवा कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये बनता है आपका क्या? एसिटल्डिहाइड बनता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। ये हमने देखा। और दूसरे भाग में कहेंगे जब हम एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, तब ये बनाती है आपका एसिटल्डिहाइड बनाती है और पानी का अणु बाहर चला जाता है। तो 2 विधियों से हमने देखा कि एसिटल्डिहाइड कैसे बनती है। अगला हम देखते हैं कि एसिटल्डिहाइड बनाने की अगली कौन सी विधि है। तो अगली विधि है आपका किसके साथ? ये अगली विधि आपका है कैल्शियम
कैल्शियम एसीटेट से, किससे है? कैल्शियम एसीटेट से। तो आइए हम देखते हैं कि कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या है। कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या है? तो ये है आपका CH3COO CH3COO। यही क्या है? यही है आपका कैल्शियम एसीटेट का सूत्र। क्या है आपका? कैल्शियम एसीटेट का सूत्र है। अब ये आपका CS जुड़ा है, उसी प्रकार आपका CA से फिर जुड़ेगा COO CH3। तो हमने देखा कि कैल्शियम एसीटेट का एक अणु ये हो गया और कैल्शियम एसीटेट का एक अणु ये हो गया। अर्थात कैल्शियम एसीटेट के दो अणु को आपस में संघनित कराते हैं। अर्थात कैल्शियम एसीटेट के दो अणु को आपस में हम क्या कराते हैं? संघनित कराते हैं। तब देखिए ये क्या बनाएगा। तो इस विधि द्वारा कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। तो होगा क्या कि CA यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये CA दो बार है तो लिखेंगे हम 2CA CO3, मतलब CO3 यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, और यहाँ से क्या होगा? यहाँ से भी आपका CO3 बाहर चला जाएगा इस प्रकार। अब देखिए जब ये बाहर चले जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन और रहेगा ये, अब यहाँ से ये CO3 बाहर चले जाएंगे, बाहर चले गए। अब क्या बचा आपका CH3 4, मतलब दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, तो लिखेंगे CH3 दो 4 हो गए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन। तो आप कहोगे कि ये क्या है? कैल्शियम एसीटेट है, और ये भी क्या है? कैल्शियम एसीटेट है। सूत्र एक बार देखिए, CH3COO CA CH3COO CA, उसी प्रकार CaCOO CH3 CaCOO CH3। अर्थात कैल्शियम एसीटेट के दो अणु को, एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, के दो अणु को आपस में क्रिया कराते हैं, अर्थात गर्म करते हैं, तो बनता है क्या? सूट बनेगा आपका, ये है आपका कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा। तो हमने इस समीकरण को देखा, और अब हम देखेंगे इसके आगे। तो आप कहेंगे कि हमको एसिटाल्डिहाइड बनाना था, ये तो कीटोन बना। क्या बना? कीटोन बना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंगे इस बार HCOO CA, और यहाँ पे लेंगे HCOO CA। अब यहाँ पे लेंगे हम CH3COO CaCOO CH3। तो एक बार पहले आप इसकी परिभाषा सुनिए। आप कहोगे इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या है आपका? कैल्शियम फॉर्मेट। ये है कैल्शियम फॉर्मेट। और ये क्या है? ये है कैल्शियम एसीटेट। क्या है? कैल्शियम एसीटेट है। तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को आपस में गर्म करते हैं, तब क्या बनेगा? तब बनेगा आपका, यहाँ पे से निकल जाएगा 2CaCO3, क्योंकि यहाँ पर दो Ca है, ये चले जाएंगे CO3, मतलब यहाँ से ये इतना और यहाँ से ये इतने बाहर चले जाएंगे। अब क्या बचेगा? ये चले गए तो बचेगा हमारे पास 2CH3, मतलब CH3 दो बार, उसके बाद H दो बार, यहाँ पे H लगा देंगे हम, उसके बाद CO, ये बन गया। तो आप परिभाषा में कहोगे कि जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? ये मेन प्रोडक्ट है और कैल्शियम कार्बोनेट बनके बाहर चला जाता है। तो हमने इस विधि से देखा एसिटाल्डिहाइड को बनाना। अगली कौन सी विधि है? अगली विधि है रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा। कौन है? रोजेनमुंड
रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा। तो देखिए रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे होगा आपका एक सामान्य समीकरण को हम देखते हैं। ये हमारे पास समीकरण क्या है, ये है RCOCl, ये है आपका एसिटिल क्लोराइड और इसकी क्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजन से। तो ये जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे होगा आपका प्रेजेंटेशन, मतलब इसकी उपस्थिति में PD पैलिडियम और BaSO4 की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। तो आप कहोगे कि जब हम एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है आपका RCHO। क्या बनाता है, RCHO बनाता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये जल के अणु को यहाँ से क्या होगा, HCl बाहर चला जाएगा। यही अपक्रिया क्या कहलाती है, रोजेनमुंड अपक्रिया कहलाती है। प्रश्न हमारा यह उठता है कि हम एसिटाल्डिहाइड को कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास है CH3COCl, ये क्या है आपका एसिटिल क्लोराइड, इसकी क्रिया हम कराएंगे H2 के साथ। अब क्या होगा, ये इसकी उपस्थिति में मतलब पैलिडियम और BaSO4 की उपस्थिति में तो बनेगा आपका CH3CHO HCl बाहर चला जाएगा। तो हमने इस चीज़ को देखा। तो आप कहोगे जब हम एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका, एसिटाल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर चली जाती है। अब हमने देखा इसके बनाने की विधियाँ। तो अब हम देखेंगे कि एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि कौन सी है। इस प्रयोगशाला विधि में हम इस समीकरण को देख रहे हैं। ये क्या है आपका, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2O7। ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये क्या है आपका 3 बार मतलब 3 अणु है CH3CH2OH, मतलब एथिल अल्कोहल के 3 अणु हैं। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो परिभाषा में आप कहोगे जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और एथिल अल्कोहल साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को हम आपस में क्रिया कराते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, और तो बनता है आपका पोटेशियम सल्फेट। क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनता है। और ये बनेगा आपका क्रोमियम सल्फेट। क्या बनेगा, क्रोमिक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, क्रोमिक सल्फेट बनेगा। और ये बनाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड। क्या बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड बनाएगा और पानी का अणु बाहर चला जाएगा। तो फिर से एक बार देखिए, जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को और एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, बनेगा आपका पोटेशियम सल्फेट और ये क्रोमिक सल्फाइड बनेगा और ये आपका बनेगा एसिटाल्डिहाइड। साथ ही साथ पानी का अणु बाहर चला जाएगा। तो हमने देखा कि इस विधि से हम एसिटाल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं। आखिरी विधि है, उससे हम देखिए कि एसिटाल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे। वो है आपका एथाइन से। तो देखिए एथाइन से आपका एसिटाल्डिहाइड कैसे बनेगा। ये हमारे पास एथाइन है, ये एथाइन है और अब हमें बनाना है क्या, एसिटाल्डिहाइड को। तो इसमें हम जल का अणु जोड़ देंगे। ये क्या है आपका एथाइन है और ये क्या है आपका जल है। अब जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका CH3 और ये बनाएगा CHO। तो एक बार देखिए फिर से, ये एथाइन है, हमने जल को जोड़ दिया तो बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड। तो हमने ये चीज़ देखा। आइए अब हम देखते हैं एसिटाल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म को। अब हम देखेंगे एसिटाल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म। तो क्या देखेंगे, एसिटाल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म, ये चीज़ को हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं एसिटाल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें पहला आपका रासायनिक गुणधर्म है
एल्डोल, एल्डोल संघनन, संघनन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो आप कहेंगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है। हम यहाँ पे परिभाषा के रूप में समझाएंगे कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया में, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हम एसिटल्डिहाइड के दो अणु को लेते हैं। एक अणु ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड का, एक अणु ये हो गया, और इसी का जो दूसरा अणु है HCH2OH, CH2CHO। तो देखिए एसिटल्डिहाइड का एक अणु और एसिटल्डिहाइड का दूसरा अणु, परिभाषा में आप कहोगे जब हम एसिटल्डिहाइड के दो अणु को आपस में क्रिया कराते हैं अर्थात संघनित करते हैं। जब हम एसिटल्डिहाइड के दो अणु को आपस में संघनित करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से यह H निकलता है और यहाँ पर जुड़ता है, तो बनेगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3। देखिए CH3 है, फिर CH है, तो CH यहाँ तक समझ में सबको आया होगा। अब यहाँ से O है निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, ये बनाएगा आपका OH। क्या बनाएगा, OH बनाएगा। फिर CH2 और CHO, CH2 CHO। तो एक बार फिर से सुनिए, आप कहोगे ये है एसिटल्डिहाइड और ये भी है एसिटल्डिहाइड, मतलब एसिटल्डिहाइड के दो अणु को हमने आपस में संघनित किया तो क्या हुआ CH3, CH3 को हमने ऐसे लिख दिया, CH है CH को भी लिख दिया, O और H ये जुड़ के OH बना लिए, फिर CH2 CHO। और ये जो बना है यौगिक, जो यौगिक बना है इसका नाम है एल्डोल, एल्डोल। क्या नाम है इसका, एल्डोल। ये एक कार्बनिक यौगिक है और इसका नाम है एल्डोल। तो हमने इस चीज़ को देखा, अर्थात एसिटल्डिहाइड के पहले रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे एसिटल्डिहाइड का दूसरा रासायनिक गुणधर्म। तो हम देखेंगे एल्डिहाइड का दूसरा रासायनिक गुणधर्म, वह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो दूसरा क्या है, दूसरा रासायनिक गुणधर्म है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो देखेंगे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। आइए हम देखते हैं, ये हमारे पास है CH3CHO। ये क्या है हमारे पास, CH3CHO है और ये क्रिया करेगा CH3MgCl। अब क्रिया करेगा तो बनाएगा एक मध्यवर्ती यौगिक CH3H, यहाँ पे बनेगा CH3 और OMgCl। यहाँ पे आप Br का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बना मध्यवर्ती यौगिक। अब ये मध्यवर्ती यौगिक का हम जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। तो ये बनाएगा आपका CH3, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे CH3 होगा। जल HOH से बनता है, अर्थात जल का हाइड्रोक्सिल भाग निकलेगा, यहाँ से अलग होगा और ये आकर यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये बना आपका 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बना आपका, 2 डिग्री एल्कोहल। साथ ही साथ Mg अभी यहाँ बचा हुआ था और Mg से Cl जुड़ा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये जुड़कर OH को बना लेगा। तो फिर से एक बार देखिए, आप कहोगे कि ये क्या है आपका एसिटल्डिहाइड है और एसिटल्डिहाइड के बाद ये क्या है, ये है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्रिया कराए तो एक मध्यवर्ती यौगिक बना और इस मध्यवर्ती यौगिक का हमने जल अपघटन कराया, जल अपघटन कराया तो ये क्या बना लिया, 2 डिग्री एल्कोहल बना लिया और ये मध्यवर्ती और ये बाह्य उत्पाद बाहर चला गया। तो हमने देखा ये रासायनिक गुणधर्म। हम देखेंगे तीसरा रासायनिक गुणधर्म, तीसरा है हाइड्रोजीन से क्रिया। किससे, हाइड्रोजीन से क्रिया। तो देखिए यहाँ पे है CH3 और HO, मतलब CH3CHO
अब ये हाइड्रोजीन का सूत्र है H2N H, देखिए H2NnH2, ये है किसका, हाइड्रोजन का सूत्र। क्रिया कराएंगे तो पानी का अणु यहाँ से बाहर जाएगा, ये बनाएगा आपका CH3NnH2, ये यौगिक बनाएगा। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन। क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, इसका ये नाम है। तो हमने देखा कि एसिटाल्डिहाइड के 3 रासायनिक गुणधर्म को। अब हम देखेंगे इसका अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है। अब हम देखेंगे एसिटाल्डिहाइड का चौथा रासायनिक गुणधर्म। तो देखिए चौथा रासायनिक गुणधर्म PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया। ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड CH3H कार्बन के साथ द्विबंध ऑक्सीजन, मतलब ये एसिटाल्डिहाइड है। PCl5 से हम क्रिया कराएंगे, PCl5 से क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3Cl, POCl3 और HCl को बना लेगा। परिभाषा सुनिए, जब हम एसिटाल्डिहाइड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा मेथिल क्लोराइड, ये फास्फोनिल ट्राइक्लोराइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाएगा। उसी प्रकार देखिए अगला रासायनिक गुणधर्म हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। आप कहोगे कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमीन का मतलब है, पहले तो हम लिखेंगे जिसके साथ क्रिया कराना है, तो कराना है हमको एसिटाल्डिहाइड के साथ, हमने ये लिख दिया। फिर लिखेंगे हम PCl5 से यहाँ पे कराए थे, अब यहाँ पे कराएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन, मतलब H2NOH इसके साथ कराएंगे तो यहाँ से जलकाणु रिमूव होगा, मतलब जलकाणु बाहर चला जाएगा, तो -HOH हम कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनाएगा CH3HCO, मतलब ये हमने यहाँ तक बना लिया। उसके बाद क्या है? NOH, तो इसका नाम होगा आपका एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या नाम होगा इसका? हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो ये आपका यौगिक बना एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन का, अर्थात युक्त यौगिक, मतलब उससे व्युत्पन्न यौगिक ये बना। अगला गुणधर्म हम देखते हैं, छठवां गुणधर्म है आपका H2S से क्रिया। H2S से क्रिया, H2S से क्रिया, तो आप कहोगे कि यहाँ पे है CH3H, उसके बाद ये होगा आपका ऑक्सीजन H2S। अब क्या होगा? यहाँ से ये पानी का अणु बाहर चला जाएगा, -HOH आप कर दोगे और ये CH3H और कार्बन के साथ सल्फर जुड़ जाएगा। तो हमने इस चीज़ को देखा कि ये एसिटाल्डिहाइड का गुणधर्म है। अगला गुणधर्म हम देखते हैं। अगला रासायनिक गुणधर्म है सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया, मतलब ये आपका 7वां गुणधर्म है सोडियम SO3HNA, मतलब सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया। तो लिखेंगे हम CH3, क्या लिखेंगे? CH3H, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे CO, उसके बाद SO3HNA, ये हमने लिखा। तो आप कहोगे हिंदी में परिभाषा इसकी, जब हम एसिटाल्डिहाइड को सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? तो होगा आप ये कि यहाँ CH निकलेगा और इस O से जुड़ेगा, तो CH3H यहाँ पे OH हो जाएगा, SO3NA, ये चीज बनेगा। और उसी प्रकार देखते हैं अगला गुणधर्म कि यहाँ पे किससे आपने इससे क्रिया करा दिया। अब अगली क्रिया जो है वो होगी आपकी, अगली है आपकी फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया। तो देखिए ये हमारे पास है CH3HCHO और उसके बाद H2NNHCCl5, इसमें क्या होगा?
जल का अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा। जब यहाँ से जल का अणु बाहर जाएगा तो बचेगा आपका CH3 और यहाँ पे बचेगा आपका हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन ये आपका लग गया। उसके बाद होगा आपका यहाँ पे NH6 तो फिर से देखिए क्या लिखा गया है, CH3 ले दिया गया, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लगा दिया गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन पानी बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, N लिखा गया, फिर N है, H है, N और H लिखा गया, C6H5 तो C6H5 लिखा गया। तो ये इस गुणधर्म को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि अगला गुणधर्म, अगला है आपका टायलन अभिकर्मक से क्रिया। किससे? टायलन अभिकर्मक से क्रिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, CH3H उसके बाद O। अब यहाँ पे टायलन मतलब Ag2O। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो आप सिल्वर है मतलब सिल्वर ऑक्साइड है, ये क्या होगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, बाहर निकालेगा और ये बनाएगा आपका CH3COOH को बना लेगा। क्या बनाएगा? CH3COOH को बना लेगा। प्लस में Ag, लेकिन Ag कई बार है यहाँ पर? 2 बार। तो लिख दोगे आप कि प्लस में क्या है 2Ag, ये इसका नाम है रजत दर्पण। तो आप कहोगे जब एसिटाल्डिहाइड को हम सिल्वर ऑक्साइड अर्थात टायलन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका? एसिटिक अम्ल बनता है। और क्या होता है, ये है आपका 2Ag मतलब रजत दर्पण बाहर अवक्षेप के रूप में निकल आता है। तो हमने देखा इसके इस रासायनिक गुणधर्म को। अब हम देखेंगे एसिटाल्डिहाइड का अगला रासायनिक गुणधर्म, तो ऑक्सीजन से क्रिया। क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया। 9वां है आपका O2 से क्रिया। तो देखिए ऑक्सीजन से क्रिया, यहाँ पे आप कहोगे ये है CH3HCO मतलब CH3CHO, हाफ ऑक्सीजन से आप क्रिया कराओगे तो ये बना लेगा, क्या बनेगा? CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल को बना लेगा। तो परिभाषा में आप कहोगे जब हम एसिटाल्डिहाइड को मतलब CH3CHO को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तब ये बनाएगा आपका एसिटिक अम्ल। क्या बनाएगा? एसिटिक अम्ल बनाएगा। अब हम देखते हैं हैलोजनीकरण। क्या है? 10वां हैलोजनीकरण क्रिया। हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होगा आपका कि CH3CHO, ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। और यहाँ पे लिखेंगे हम 3X2 मतलब ये हैलोजन है। यहाँ पे ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये है आपका एसिटाल्डिहाइड और ये है आपका हैलोजन। क्रिया होगा, बनेगा CX3CHO। क्या बनेगा? CX3CHO प्लस 3HX। फिर से सुनिएगा, ये है एसिटाल्डिहाइड, ये है आपका हैलोजन। क्रिया होगी तो बनाएगा आपका ट्राई हेलो। क्या बनाएगा? ट्राई हेलो एसिटाल्डिहाइड और ये क्या होगा? हाइड्रोजन हैलाइड बाहर चला जाएगा। तो हमने इस चीज़ को देखा और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्राई हेलो एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। और वो बना है आपका HX। क्या बना है? HX बना हुआ है। तो हमने इस चीज़ को देखा। अब हम देखेंगे कि इसका अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है। इसका अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो आइए हम देखें। तो एसिटाल्डिहाइड के हम आखिरी रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं जो है 11वां। वो है आपका किसके साथ क्रिया? तो वो है आपका H2। देखिए ये है आपका HCN से क्रिया, HCN से क्रिया। अब देखिए HCN से क्रिया, यहाँ पे लिखेंगे हम CH3H, उसके बाद लिखेंगे CO। अब ये HCN से क्रिया कराएंगे। होगा क्या आपका कि ये H यहाँ पे आएगा, बनाएगा आपका OH, बनेगा CH3HOH और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा CN। तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। क्या बनेगा?
एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो हमने इसके इस गुणधर्म को देखा और आज यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि प्रोपेनोन अर्थात एसीटोन क्या है, उसके बनाने की विधियाँ, उसके रासायनिक गुणधर्म और उसके बारे में हम बहुत सारी जानकारियों का अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं तक दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें और यदि आपको कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार को अवश्य लिखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।